चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, सीधे रुक कर रहे हैं खबर की ओर। पंचकुला के सरकारी स्कूल से बड़ी लापरवाही सामने आई है। आटे में कीड़े और एक्सपायरी डेट का दूध मिला है। विधानसभा अध्यक्ष के औचक निरीक्षण में ये कमियां जो है, ये खामियां जो है वो उजागर हुई। ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रिंसिपल को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए हैं। माणके गांव के सरकारी स्कूल का ये मामला है और पंचकुला का ये सरकारी स्कूल जिसमें बड़ी लापरवाही, और ये देखिए तस्वीरें देखिए, बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आटे में कीड़े और एक्सपायरी डेट का दूध मिला है। आप खुद सोचिए, विधानसभा अध्यक्ष ने जब औचक निरीक्षण किया तब इस तरह की खामियां जो हैं वो उजागर हुई। ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रिंसिपल को सस्पेंड करने के आदेश जो हैं वो जारी कर दिए हैं। आटे में किस कदर कीड़े हैं आप देखिए, एक दो नहीं बल्कि काफी संख्या में, और कोई भी इस आटे की बोरी को खोलेगा तो उससे साफ वो कीड़े नजर आ जाएंगे। ऐसी भी बात नहीं है कि आटे में एक आधा कीड़ा घूम रहा है तो दिखा नहीं किसी को। ये देखिए, ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रिंसिपल को सस्पेंड करने के आदेश जो दे दिए हैं, लेकिन बच्चों की सेहत के साथ, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। एक्सपायरी डेट का दूध बच्चों को पिलाया जा रहा है। बड़ी जानकारी पंचकूला से, ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है जहां पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आटे में कीड़े और एक्सपायरी डेट का दूध जो है मिला। विधानसभा अध्यक्ष जब औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे तब ये तमाम तरह की जो खामियां हैं वो उजागर हुई, और इस बीच उन्होंने एक्शन लेते हुए प्रिंसिपल को सस्पेंड करने के भी आदेश दे दिए हैं। कुछ शिकायत मिली थी कि 2 या 3 गांव के अंदर कुछ स्कूलों का वातावरण ठीक नहीं है। जो स्कूलों के अंदर खाने का बच्चों को दिया जा रहा है वो एक्सपायर डेट का, या उसमें कुछ कीड़े वीड़े हैं। तो जो शिकायत मिली थी मैंने यहाँ आकर के निरीक्षण किया, और वो देख करके मुझे ये लगा कि वाकई जो शिकायत कर रहे थे वो ठीक थे। तो यहाँ पर आटे का स्टॉक, चावल का स्टॉक और दूध जो पड़ा है वो भी 2 महीने का एक्सपायर डेट का दूध जो है, और आटा तो मार्च 2024 का। देखिए, एक्सपायरी डेट का दूध मिला है, एक्सपायरी डेट का आटा मिला है, आटे में कीड़े घूम रहे हैं, और अब ज्ञानचंद गुप्ता ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है। प्रिंसिपल को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। माणके गांव के सरकारी स्कूल का ये मामला है। पंचकूला में किस तरह से स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, स्कूल के जो कर्मचारी हैं तमाम, वो बच्चों की सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये खबर उजागर कर रही है इस बात को। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हितेंद्र जुड़ गए हैं। हितेंद्र, बच्चों की सेहत के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ हो रहा है। आटे की तस्वीरें हम देख रहे हैं, कीड़े किस कदर आटे में घूम रहे हैं, तो वहीं दूध एक्सपायरी डेट का पिलाया जा रहा है बच्चों को। किसी को चिंता ही नहीं है बच्चों की। हाँ बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, इन्हें लेकर के शिकायतें मिल रही थी विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को, क्योंकि वो पंचकुला से विधायक भी हैं। तो ऐसे में उनको शिकायतें जब मिल रही थी माणक के गांव से, तो उन्हीं शिकायतों के आधार पर वो वहां निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, और उन्होंने देखा तो वहां पर तस्वीरें देख करके वो जिस तरह की स्थिति आटे की देखने को मिली, आटे में कीड़े देखने को मिले, और जो दूध वहाँ बच्चों को दिया जा रहा था मिड डे मील का, उसमें भी वो भी एक्सपायरी डेट का था। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति जो है वो देखने को मिली है, और बच्चों की सेहत से एक खिलवाड़ किया जा रहा था। इसीलिए जो स्कूल की प्रिंसिपल है भारती गुप्ता, उनको सस्पेंड करने के निर्देश भी विधानसभा स्पीकर की तरफ से दिए गए हैं। उन्होंने तुरंत शिक्षा मंत्री से बातचीत की और स्कूल प्रिंसिपल को सस्पेंड करने की मांग यहाँ पर उन्होंने उठाई है। उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि इस तरह की यहाँ पर लापरवाही जो है वो स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और जिस तरह की शिकायतें मिल रही थी वो सच यहाँ पर साबित हुई हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जिस तरीके से वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, तो वहां पर वो इन तस्वीरों को देख करके, इस तरह की आटे की स्थिति को देख करके हैरान रह गए, जब आटे में इतने ज्यादा कीड़े जो हैं वो दिखाई दिए। और बिल्कुल ये जो आटा है जिसमें इतने ज्यादा कीड़े हैं, या एक्सपायरी डेट का जो दूध है, उसको खाने से बच्चों में फूड पॉइजनिंग हो सकती है, और फूड पॉइजनिंग की वजह से जान तक भी चली जाती है। इस तरह की भी स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि मिड डे मील के खाने से बीमारियों का मामला कई बार पहले भी सामने आ चुका है। शिकायतें आई थी क्या स्कूली छात्रों
के जरिए इस तरह की शिकायतें मिली थी क्या? बच्चों ने अपने परिवार वालों को बताया हो, तबीयत खराब हुई हो किसी छात्र की? हाँ बिल्कुल, इसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को। उन्होंने खुद अपने बयान में बताया, जब उन्होंने स्कूल में निरीक्षण किया और इस तरह की स्थिति वहां पर देखी, तो उन्होंने खुद बताया कि शिकायतें मिल रही थी। इसी आधार पर यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और जैसे ही निरीक्षण किया, देखा वहां पर जाकर के मिड डे मील का जो सामग्री है उसमें जाकर के देखा, तो वहां पर उनको देखने को मिला कि आटे में कितने ज्यादा हितेंद्र, ऐसे में बड़ा सवाल ये भी हो जाता है, जब बच्चों की तबीयत बिगड़ रही थी उसके बावजूद स्कूल में जो तमाम कर्मचारी हैं, प्रिंसिपल हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तब भी ये गनीमत नहीं की कि एक बारी प्रिंसिपल ने गनीमत नहीं की कि एक बारी चेक कर लिया जाए, बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको रोक दिया जाए। हाँ बिल्कुल श्रुति, बच्चों की सेहत के साथ यहाँ पर लगातार खिलवाड़ हो रहा था। पिछले कितने दिनों से ये स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कब से ये आटा, कितनी मात्रा में ये आटा यहाँ पर रखा हुआ है और कब से बच्चों को इसी आटे का मिड डे मील जो है वो खिलाया जा रहा है। इस बारे में अब ये जांच का विषय है, जांच होगी तभी ज़्यादा जानकारी जो है वो सामने आ पाएगी कि क्या कुछ इसका हानिकारक असर जो है वो बच्चों पर देखने को मिला। और जिस तरीके से ये जो आटा यहाँ पर देखने को मिला है, आटे में कीड़े देखने को मिले हैं, एक्सपायरी डेट का दूध यहाँ पर पाया गया है, तो ऐसे में अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या बच्चों की सेहत के लिए कोई भी यहाँ पर इस तरह की स्थिति नहीं है कि उनको सही तरीके से मिड डे मील का खाना दिया जा सके? क्यों उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है? क्योंकि हमने इससे पहले देखा महेंद्रगढ़ में एक बस हादसा सामने आया था, स्कूली बस वहाँ पर, उसमें कई खामियां थी। कल पंचकुला में ही एक ये हादसा हुआ, जब उसमें भी बहुत सारे बच्चे जो है वो घायल हुए, 40 के करीब बच्चे बताए जा रहे हैं कि घायल हुए, स्कूली बच्चे और कॉलेज के बच्चे। तो वहीं अब ये छोटे बच्चों के साथ, मासूम बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ मिड डे मील के जरिए यहाँ पर जो है वो पाया जाता है। तो ऐसे में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, चौतरफा सवाल उठ रहे हैं। और अब ये निरीक्षण में जो मामला सामने आया है, अब इसमें ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि स्कूल प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया है, इसके साथ साथ और कौन लोग इसमें जिम्मेदार पाए जाते हैं, क्या कुछ इस मामले में जांच होती है, ये फिलहाल देखने वाली बात रहेगी सृष्टि। लेकिन एक बड़ा मामला अपने आप में पंचकुला के माणक गांव से सामने आया है, जहां पर स्कूल, सरकारी स्कूल के जो मिड डे मील का खाना होता है उसकी सामग्री जो वहां पर रखी हुई थी, प्रिंसिपल को तो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इसमें बड़ा कसूर उन लोगों का भी है जो ये देख रहे थे कि आटे में कीड़े घूम रहे हैं, जो देख रहे थे दूध एक्सपायरी है, फिर भी खाना भी बना रहे थे उसी आटे का, रोटियां भी बना रहे थे और बच्चों को भी परोस रहे थे। ऐसे कर्मचारियों पर भी सख्त एक्शन होना चाहिए प्रिंसिपल के साथ साथ। देखिए सृष्टि, यहाँ पर ये कहना बिल्कुल ठीक है आपकी बात एक तरह से, कि जब उसमें आटे में साफ तौर पर कीड़े दिखाई दे रहे हैं तो उनका खाना क्यों बनाया जाता है। लेकिन जो कर्मचारी होते हैं वो बहुत कम वेतन पर होते हैं, जो महिलाएं खाना बनाती हैं आम रूप से जो स्कूलों में, लेकिन उनको जैसा कहा जाता है, उनको जो सामग्री दी जाती है वो उसी का खाना तैयार करके उनका देना उनका काम होता है बच्चों को। तो ऐसे में उनकी कितनी इसमें कारगुजारी है, कितनी उनकी लापरवाही है, ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि क्या उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल को इस मामले में शिकायत दी थी या नहीं, क्या उनसे जबरदस्ती इस तरह के आटे का खाना बनवाया जा रहा था बच्चों के लिए। ये तो एक जांच का विषय है, जांच के बाद ही इस बारे में ज्यादा जानकारी सामने आ पाएगी। लेकिन अभी जो तत्काल प्रभाव से जो कार्रवाई की बात कही जा रही है, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके बारे में उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री को इस बारे में जानकारी दी गई है और यह निर्देशित करने की मांग की गई है कि वो स्कूल प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जाए। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए हितेंद्र, धन्यवाद। तो मांडके गांव का ये मामला है जहां पर सरकारी स्कूल में किस तरह से बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप देख सकते हैं।